मात्र एक रात जागकर आप अपने भीतर छुपी रहस्यमय शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। जिस ऊर्जा शक्ति को प्राप्त करने में सालों साल लग जाते हैं, उसे एक रात में प्राप्त कर सकते हैं। आदि योगी शिव को जानने, उनसे एकाकार करने की एक रात में प्रकृति अपनी भीतर छुपी अनंत असीमित संभावनाओं के सभी द्वार हमारे लिए खोल देती है। मात्र एक रात की जागरण और स्वतः ऊपर उठती ऊर्जा से आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर महाशिवरात्रि को ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भीतर उतारा जा सकता है। इसलिए आइए साथ में प्रकृति के रहस्य को उजागर करते हैं। मैं वीडियो की शुरुआत इस श्लोक के साथ करना चाहूँगा। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी। मतलब जब सभी प्राणियों के लिए रात्रि होती है, तब संयमी यानी योगी मुनि जागता रहता है, क्योंकि रात्रि में जागने का महत्व आत्मविश्लेषण करने वाला योगी भली भांति जानता है। उसके लिए हर रात्रि शक्ति अर्जन की होती है, पर सब ऐसा नहीं कर सकते। पर महाशिवरात्रि एक ऐसी रात है जब मात्र एक रात जागकर साल भर की ऊर्जा को एक दिन में प्राप्त किया जा सकता है। इसी रात की वैल्यू स्पिरिचुअल और साइंटिफिक दोनों तरीके से है। इसमें शक्ति जागरण की अनंत संभावनाएं छुपी होती है। वैसे तो हर लूनर मंथ का 14 डे या अमावस्या से पहले पड़ने वाली सबसे अंधेरी रात शिवरात्रि कहलाती है। इस तरह साल में 12 से 13 शिवरात्रियाँ पड़ती हैं, पर हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग माघ महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है। इस महीने में पृथ्वी में नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की ओर एक विशेष खिंचाव होता है। महाशिवरात्रि के वैज्ञानिक महत्व को समझने के लिए हमें इक्विनॉक्स को समझना होगा। इसका मतलब है समान रात। इसमें सूर्य चंद्रमा पूरी तरह अलाइनमेंट में आ जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन इक्विनॉक्स यानी ग्रह का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक अलग तरफ से काम करता है। इस रात को ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊर्ध्वाधर होता है, मतलब बल ऊपर की तरफ काम करता है। दोस्तों, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ये एक दम सीधे होकर नहीं घूम रही है। धुरी पर झुके होने के कारण महाशिवरात्रि के दिन मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में एक विशेष परिवर्तन देखने को मिलता है। इस दिन ग्रहों की स्थिति इस प्रकार होती है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पर काम कर रहा होता है और इस पर ऊपर की ओर एक खिंचाव पड़ता है। इस दिन ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ रही होती है, ये सब के विषय में काम करती है। इसलिए प्रत्येक जीव ऊर्जा के ऊपर बढ़ने का महसूस कर पाता है। पर ह्यूमन इवोल्यूशन से हम इंसानों को धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी सीधे हो जाना हमारे लिए इस ऊर्जा को ग्रहण कर पाना संभव बना देता है, जबकि और जीव जंतुओं के लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि औरों के मुकाबले हमारी रीढ़ आड़ी से सीधी हो गई और इसी वजह से हमारी ब्रेन में इतना डेवलपमेंट शुरू हो गया। महाशिवरात्रि के साइंटिफिक महत्व को समझने के लिए रीढ़ की हड्डी और इसके चक्रों के संबंध के विषय में समझना होगा। दोस्तों, रीढ़ की हड्डी को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों क्षेत्रों में ह्यूमन पोटेंशियल को अनलॉक करने का चाबी माना गया है। हमारे पूर्वजों को इसका महत्व बहुत अच्छे से मालूम था और इसलिए महाशिवरात्रि के विज्ञान को समझते हुए उन्होंने इस दिन रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने को कहा। अगर आप ह्यूमन स्पाइन को एक पेड़ के तने जैसा समझ लें तो ये यही है वो आधार है जो ब्रेन रूपी फूल को खिलने में मदद करता है, उसको उसके बेस्ट स्टेट में पहुंचाने का काम करता है। इसका पहला एक मुख्य छोर मूलाधार चक्र है जो बीज की तरह काम करता है और अंतिम छोर सहस्त्रार चक्र है जो वह फूल है जो मात्र बीज को मिले पोषण और उस पोषण को ऊपर से आने से खिलता है। मूलाधार चक्र में हमारी बहुत सारी एनर्जी स्टोर होती है। मैंने अपने पिछले कई वीडियो में बताया है कि मूलाधार में हमारी सर्पाकार कुंडली शक्ति है जो सुषुप्त यानी सोई अवस्था में रहती है। इसका ऊर्जा यदि जागृत नहीं है तो यह इंसान के लिए मात्र संभोग प्राप्ति और उससे रिप्रोडक्शन को इम्पोर्टेंट बना देती है और नॉर्मल ह्यूमन इसी में खुश भी रहता है। पर योगी या जो ये बात जानते हैं कि इस ऊर्जा को ऊपर उठाकर शक्ति अर्जित की जा सकती है, तो वह इसका यूज करता है और इस ऊर्जा को ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए सहस्त्रार चक्र तक पहुंचाता है और अपने जीवन में बेहिसाब संभावनाओं को खोल लेता है। ये प्रोसेस ही कुंडली जागरण है। इस छोर का निचला स्तर मूलाधार शक्ति है और सबसे ऊपर शिव का वास है। हमें इस ऊर्जा शक्ति को नीचे से ऊपर ले जाना होता है और शिव में इसका मिलन कराना होता है। पर आम दिनों में रोज स्वयं पर काम करके ही सभी चक्रों को भेद कर ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए साल भर लोग मेहनत करते हैं। पर महाशिवरात्रि का एक ऐसा दिन है जब प्रकृति स्वयं इस ऊर्जा को ऊपर उठाती है, इसके लिए स्वयं कार्य करती है। जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, ये उनके लिए बहुत अधिक लाभकारी होता है। पर महाशिवरात्रि के दिन ऊपर उठती ऊर्जा एक दिन में वो काम करती है जो करने में साल भर लग जाता है। इसलिए ये स्पिरिचुअल, फैमिली पर्सन और मटेरियलिस्टिक लोगों के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है।
परंतु जब हम सो रहे होते हैं या लेटे हुए होते हैं तो ऊपर बढ़ती हुई ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है। जैसे चंद्रमा के कारण समुद्र में हाई टाइड आ रहा होता है, वैसे ही हमारी बॉडी में भी काम करता है। हमारी बॉडी 70% वाटर से मिलकर बनी हुई है और ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को जल से जोड़कर देखा गया है। और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा होता है तो मून हमारी बॉडी पर भी वैसे ही काम करता है जैसे समुद्र में टाइड आने पर काम करता है। इसलिए मेंटली इन लोगों को लूनेटिक भी कहा जाता है। इस दिन उनको मेंटल स्टेट में और ज़्यादा डिस्टर्बेंस दिखाई देता है। पर अगर आप आध्यात्मिक पथ पर हैं तो ये उसी तरह आपके लिए काम करेगा। कहने का मतलब है जैसे विचार आप रखते हैं वह उनको इंक्रीज करने का काम करता है, उन्हें बढ़ाता है। इसलिए रात में सोकर इस दिन ऊपर बढ़ती हुई ऊर्जा को वेस्ट करने से अच्छा है हम जगें और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए ध्यान लगाएं या कुछ और भी कर सकते हैं। इससे हमें स्पिरिचुअल लेवल के अलावा फिजिकल लेवल पे भी लाभ होता ही है। दोस्तों, हम सब शिवरात्रि को मात्र एक धार्मिक त्यौहार की तरह मानते हैं, पर अगर इसकी कथाओं को भी देखा जाए तब भी हमें पता लगेगा कि हमारी सनातन संस्कृति, हमारे पूर्वज ने कुछ भी बस ऐसे ही नहीं बताया है या हम कोई भी त्यौहार ऐसे ही नहीं मनाते हैं। हम मेनली इस दिन को माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, पर उसका भी मतलब शिव शक्ति मिलन से ही है। यही शिव शक्ति हमारे शरीर में भी मौजूद है और अगर इन्हें मिला दिया जाए तो ये परम ब्रह्म बनाते हैं। जब हमारी मूलाधार से उठती हुई शक्ति सभी चक्रों को भेद कर शिव से मिलती है तो ये हमारे भीतर के परम ब्रह्म को जागृत कर देती है। यही काम महाशिवरात्रि को सता होता है, इसलिए इस दिन को गंवाना नहीं चाहिए। शिव शक्ति विवाह के अलावा भी जो कथाएं महाशिवरात्रि से जुड़ी हैं वो सब कुछ इस दिन की ऊर्जा शक्ति के महत्व को बताती हैं। जैसे एक कथा अनुसार इस दिन अग्नि स्तंभ रूपी शिवलिंग प्रकट हुए और उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के मध्य विवाद को सुलझाया। वो अग्नि स्तंभ शिवलिंग अनंत था जिसका छोर वर्षों तक प्रयास के बाद भी प्राप्त नहीं किया जा सका। हमें उन्हीं शिव की प्राप्ति करनी है। इसके अलावा इस दिन समुद्र मंथन से निकलने वाले कालकूट विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया था। माँ गंगा का भगवान शिव की जटाओं में अवतरण भी महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। इसके अलावा शिव तांडव जो कि ब्रह्मांडीय नृत्य है और जिससे भगवान शिव सृष्टि निर्माण संहार करते हैं, उसको भी भगवान शिव द्वारा महाशिवरात्रि के दिन किए जाने के कारण इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और महाशिवरात्रि का महत्व मात्र इतना ही नहीं है। प्रजापति दक्ष के श्राप के कारण क्षय होते चंद्रमा को भगवान शिव ने 15 दिन तक बढ़ते रहने का अभय दान महाशिवरात्रि के दिन ही दिया था और ये कथा भी महाशिवरात्रि और मून के कनेक्शन को बताती है। इसके अलावा एक बड़ा कारण जिसकी वजह से महाशिवरात्रि को जगने के लिए कहा जाता है वो है शरीर में वात दोष का एक्टिव हो जाना और ऐसा सन और मून के अलाइनमेंट की वजह से होता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इसमें पित्त दोष फायर और वाटर कॉम्बिनेशन से बना है। जो भी तत्व हमारी बॉडी में गर्मी पैदा करता है वह पित्त है। कफ दोष अर्थ और वाटर एलिमेंट से मिलकर बना है। ये सभी अंगों के पोषण का काम करता है, पर वीडियो में हमें इन दोनों पर अधिक बात करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि इस दिन फोकस वात दोष पर होता है। वात दोष वायु और आकाश इन 2 एलिमेंट से मिलकर बना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट भी कहा गया है। जो भी एलिमेंट हमारे बॉडी में मोशन यानी गति और एक्साइटमेंट क्रिएट करता है वात कहलाता है। जो भी मोशन है वात के कारण ही है। हम इसकी अधिक डिटेल में तो बात नहीं करेंगे, पर इतना जान लीजिए कि महाशिवरात्रि के दिन ये एक्टिव हो जाता है और ये दिन इस दोष को इससे बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा दिन है क्योंकि ये वात हमारे 5 प्राणों अपान, उदान, समान और व्यान से भी जुड़ा होता है। तो अगर महाशिवरात्रि के दिन वात क्रिया की जाए तो यह शुद्ध होता है और संतुलित और शुद्ध वात इंसान को पॉजिटिव बनाता है। ऐसा इंसान ज़्यादा इंटरेक्टिव, खुश मिजाज, शांतचित्त और बुद्धिमान भी होता है। पर ऐसा करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि मुख नाड़ियाँ लंबवत यानी वर्टिकल हो और ये तभी पॉसिबल है जब इंसान खड़ा या बैठा हुआ हो। अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल वे में हो ये बेसिकली बॉडी को निगेटिवली ही इम्पैक्ट करता है। इसलिए बेहतर होता है कि वर्टिकल पोजीशन में रहा जाए ताकि मूलाधार से बढ़ती हुई ऊर्जा ऊपर की ओर सीधे बढ़ सके। ये वो रात्रि है जब शिव शांत हो गए, उन्होंने अपनी सारी हलचलें शांत कर दी। इसी दिन उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली। और यदि आप भी भौतिक आंखों के अलावा आध्यात्मिक नेत्र को अपनी तीसरी आंख खोलना चाहते हैं, यदि आप जीव के सूक्ष्म आयामों को देखना चाहते हैं, तो प्रकृति स्वयं बोध के उन आयामों तक पहुंचने का मार्ग खोलती है। ये पूरी सृष्टि ऐसा करने में मदद करती है। स्वयं आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाकर आपकी तीसरी आंख को खोलने या आज्ञा चक्र तक पहुँचने में मदद करती है। इसलिए इस दिन का लाभ उठाया जाना चाहिए। महाशिवरात्रि एक धार्मिक त्यौहार तो है ही, परंतु हमारे पूर्वजों को हमें आत्मबोध कराने के लिए दिखाया गया मार्ग भी है। इस दिन रात्रि को जागिए और प्रकृति को अपना काम करने दीजिए। आपको बस रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है और सोना नहीं है, फिर ब्रह्मांडीय ऊर्जा स्वतः आपको ब्रह्म शक्ति की ओर ले जाएगी।
आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं, कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ सकते हैं, यदि कोई साधना करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो बस यूं ही टहलिए, भजन सुनिए या जो आपको पसंद है वो करिए और अपने शरीर में ऊर्जा को ऊपर तक बढ़ने दीजिए, शिव शक्ति को मिलने दीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये शिवरात्रि जागरण का महत्व बताने का एक छोटा सा प्रयास है। आई होप आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो गई और ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। जय शिव शक्ति।